चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एएफसी कप 2021 के ग्रुप स्टेज में ग्रुप डी के मैच नंबर 5 एटीके मोहन बगान वर्सेस वसुंधरा किंग्स के बारे में। इस मैच पे क्या होने वाला है, कहां पर लाइव टेलीकास्ट होगा, डेट वेट सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ टोटली प्रीव्यू होगा, किस तरीके का परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है पॉइंट टेबल का हाल, क्या होगा सिचुएशन, रिजल्ट आने के बाद सब कुछ डिस्कशन होगा। तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो एटीके मोहन बगान वर्सेस वसुंधरा किंग्स मैच होने वाला है 24 अगस्त को 4:30 PM में स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग दोपहर कह सकते हो, दोपहर में मैच स्टार्ट होगा 4:30 बजे से। और ये मैच भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि एक डिसाइडर मैच हम लोग कह सकते हैं और वसुंधरा किंग्स के लिए डू और डाई सिचुएशन है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो आगे डिस्कशन में बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फटाफट पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। तो पॉइंट टेबल में एकदम टॉप पर मौजूद है, यानी कि 1 नंबर पर मौजूद है भाई एटीके मोहन बगान, 2 मैच खेलकर 6 पॉइंट हासिल किया है। उसके बाद है वसुंधरा किंग्स जिन्होंने 2 मैच खेलकर 4 पॉइंट हासिल किया है। बेंगलुरु एफसी 2 मैच खेलकर 1 पॉइंट हासिल किया है और मजिया एससी 2 मैच खेलकर 0 पॉइंट हासिल किया है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बेंगलुरु एफसी और मजिया एफसी भाई अब आगे नहीं जा पाएगा। एटीके मोहन बगान और वसुंधरा के बीच जो मैच होने वाला है वही डिसाइडर है और इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम आगे जाएगा इंटर जोन प्लेऑफ सेमीफाइनल में। तो उसके लिए हमें इस मैच को एक बार देखना पड़ेगा। इस मैच के रिजल्ट के ऊपर ही भाई वो डिपेंड कर रहा है कि कौन आगे जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि एटीके मोहन बगान के पास 6 पॉइंट है और वसुंधरा किंग्स के पास 4 पॉइंट है। तो वसुंधरा किंग्स को अगर आगे जाना है तो एटीके मोहन बगान को इस मैच पे हराना ही पड़ेगा, उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है। दूसरी तरफ एटीके मोहन बगान को सिर्फ ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर वो ड्रॉ कर लेता है तो भाई आगे चला जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। एटीके मोहन बगान अगर जीतता है तो भाई वो बहुत ही बड़ा बात है, लेकिन अगर ड्रॉ भी कर लेता है तो वो आगे चला जाएगा। लेकिन वसुंधरा किंग्स के लिए डू और डाई सिचुएशन है, उनको इस मैच पे जीत हासिल करना ही पड़ेगा तभी वो आगे जा सकता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैच है भाई, सिचुएशन देखकर ही आपको पता लग रहा है कि कितना वाइटल मैच है दोनों के लिए। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक धमाकेदार एक्शन इस मैच पे हमें देखने को मिले। तो एक तरफ है भाई इस मैच पे एटीके मोहन बगान जो कि इंडियन टीम है और दूसरी तरफ वसुंधरा किंग्स जो कि है बांग्लादेश का टीम। हम सबसे पहले एटीके मोहन बगान के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, उनका रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं और क्या हो सकता है इस मैच पे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एटीके मोहन बगान भाई टॉप पर मौजूद है, 2 मैचों में उन्होंने 2 पर ही जीत हासिल किया है। बेंगलुरु एफसी को 2-0 से हराया और दूसरी तरफ मजिया एससी को 3-1 से हराया। और अगर वो इस मैच पे जीत हासिल करके नेक्स्ट स्टेज पे जाता है तो आईएसएल का पहला टीम वो बन जाएगा जो कि एएफसी कप के ग्रुप स्टेज को क्लियर करके आगे गया है। हाँ, बेंगलुरु एफसी ऑलरेडी उस स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन भाई वो तब आई लीग में खेलता था। आईएसएल से खेलते हुए ऐसा टीम अभी भी भाई नहीं है जो कि एएफसी कप ग्रुप स्टेज से आगे गया है। अगर एटीके मोहन बगान जाता है तो यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट होगा और भाई बहुत ही प्राउड फील होगा सभी इंडियन फुटबॉल फैनों को। और इसके बाद अब हम बात करेंगे इस मैच पे क्या हो सकता है। तो भाई इस मैच पे एटीके मोहन बगान के पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ रहा है। अब लोगों ने लास्ट मैच पे थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में एटीके मोहन बगान को कमज़ोर देखे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मैच पे अच्छी तरीके से कमबैक करना चाहिए। हाँ, सेकंड हाफ उनका लास्ट मैच जो था मजिया एफसी के साथ वो बहुत ही उम्दा था, जब हुगो और आशुतोष ने भाई अपना काम किया मैच में आकर सेकंड हाफ में, वो कमाल का था। और एक बैड न्यूज़ ये है कि भाई एटीके मोहन बगान के लिए हुगो इस मैच पे सस्पेंड रहेगा, क्योंकि लगातार उनको 2 मैच पे येलो कार्ड मिल चुका है, जिसके लिए वो भाई इस मैच पे नहीं खेल पाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है एटीके मोहन बगान के लिए। और एटीके मोहन बगान के पास अवेलेबल ऑप्शन मौजूद है, जैसा कि भाई डेविड विलियम्स को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। उनको क्रिएटिव मिडफील्ड के तरह ही एक भूमिका निभाना पड़ेगा। जहां पर भाई हुगो काम कर रहा था वहां पर काम करना पड़ेगा अब डेविड विलियम्स को। साथ साथ लिस्टन और लेनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दमदार रहेगा। और इसके बाद दीपक तांगड़ी थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउटफुल है, क्योंकि
उनका इंजरी कॉन्सर्न दिखाई दे रहा है, तो साहिल को शायद एक मौका मिल सकता है इस मैच पे। अगर वो इस मौके को भुना पाता है तो एटीके मोहन बागान के लिए अच्छा होगा। तो हुगो के जाने के बाद थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन एटीके मोहन बागान के पास अवेलेबल ऑप्शन मौजूद है जिसको यूज करके उनके कोच हबास एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल खिलाड़ी मौजूद थे। और इसके बाद हम अगर बात करेंगे एटीके मोहन बागान के डिफेंस लाइन के बारे में, तो भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सुमित राठी से हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उनके तरफ से नहीं आ रहा है। प्रीतम कोटाल, उसके बाद मैक ह्यूज और सुमित राठी का जो लाइन है भाई डिफेंस में, वो थोड़ा बहुत हमें तालमेल में गड़बड़ी होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा इन तीनों को। और आशुतोष आकर भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अटैक में मदद करेगा, उतना ज़्यादा डिफेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पैक्ट हो सकता है अगर आशुतोष प्लेइंग 11 में शामिल हो जाता है तो बहुत सारा ऑप्शन है। मुझे लग रहा है कि हबास थोड़ा बहुत दिमाग चलाकर इस मैच को हैंडल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है टीम को, लेकिन उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे वसुंधरा किंग्स के बारे में, तो भाई ये टीम एटीके मोहन बागान को अच्छा एक कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा विदेशी खिलाड़ी मौजूद है, फॉरेनर खिलाड़ी मौजूद है। रॉबिन हो जो कि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है भाई वसुंधरा किंग्स की तरफ से। उनका जो लीग है भाई वहाँ पर एक चैंपियन के तरह सामने आया था वसुंधरा किंग्स, इन्हीं सभी विदेशी खिलाड़ी के चलते। जोनाथन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकता है एटीके मोहन बागान के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट से वो खेलता है और रॉबिन हुड को बॉल पास करके भाई गोल लगाने में मदद करता है। तो एक बहुत ही बड़ा फैक्ट रहेगा यहाँ पर एटीके मोहन बागान को काम करना पड़ेगा, इन दोनों खिलाड़ी को भाई मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है इस मैच पे। वसुंधरा किंग्स को उतना हल्के में लेना नहीं चाहिए एटीके मोहन बागान को। तो वसुंधरा किंग्स भाई एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टीम है और उनके पास एक एडवांटेज भी आ चुका है, क्योंकि हुगो बोमो एटीके मोहन बागान से नहीं खेलने वाला है, वो सस्पेंड है और उसका फ़ायदा ले सकता है यहाँ पर वसुंधरा किंग्स, क्योंकि वो भाई गोल प्रोड्यूस करने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है। हमें पता लगा था मजेसी के खिलाफ फर्स्ट हाफ में जब हुगो आया था सेकंड हाफ में, तब भाई हमें गोल देखने को मिला था, लेकिन हुगो एब्सेंट जब था भाई वहाँ पर गोल नहीं आया एटीके मोहन बागान से। तो यहाँ पर ये पॉइंट भाई यूज करना चाहेगा, यूटिलाइज करना चाहेगा वसुंधरा किंग्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है एटीके मोहन बागान के लिए। एटीके मोहन बागान के लिए एडवांटेज ये हो सकता है कि भाई वसुंधरा किंग्स यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन में खेल रहा है, तो ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेगा और काउंटर अटैक में मौका ले सकता है एटीके मोहन बागान। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर एटीके मोहन बागान के लिए। तो डेविड विलियम्स को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर एटीके मोहन बागान को जीत हासिल करना है तो। नेक्स्ट इसके बाद अगर वॉच आउट खिलाड़ी के बारे में मैं बात करूँ तो वसुंधरा किंग्स की तरफ से रॉबिन हो एक खिलाड़ी हो सकता है जिनके ऊपर हम सभी का नज़र रहेगा। दूसरी तरफ एटीके मोहन बागान की तरफ से भाई डेविड विलियम्स को ही मैं चूज कर रहा हूँ। इस खिलाड़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इस मैच पे दमदार रहेगा हुगो बोमो के एब्सेंट के चलते, तो डेविड विलियम्स को बहुत ही ज़्यादा हमें फॉलो करना पड़ेगा। वही एक खिलाड़ी है जो इस मैच को पलट सकता है मेरे हिसाब से। उनके तरफ से अगर भाई परफॉर्मेंस आ जाता है तो इस मैच पे एटीके मोहन बागान जीत हासिल करके नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा एएफसी कप 2021 के। और इसके बाद नेक्स्ट अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए तो मुझे खास कुछ चेंज नहीं नज़र आ रहा है दोनों टीमों में। एटीके मोहन बागान सेम फॉर्मेशन से खेल सकता है, थोड़ा बहुत अपनी डिफेंसिव लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मुझे लग रहा है कि सुमित राठी को शायद यहाँ पर मौका ना मिल सकता है, आशुतोष मेहता अंदर आ सकता है और दीपक तांगड़ी अगर भाई इंजर्ड है तो साहिल को एक मौका मिल सकता है। इस तरीके का ही भाई कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर वसुंधरा किंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि उनका सेम ही प्लेइंग 11 रहेगा जिस तरीके का था भाई बेंगलुरु एफसी के खिलाफ। तो कुछ इस तरह का ही सोच है भाई प्लेइंग 11 के बारे में दोनों टीमों का इस मैच के लिए। आप लोग भी अपना मत प्रदान कर सकते हो, आप लोगों का भी प्लेइंग 11 मुझे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और भाई अगर विनिंग चांसेस की मैं बात करूँ तो मैं जा रहा हूँ एटीके मोहन बागान के साथ। एज ए इंडियन भाई मैं एटीके मोहन बागान को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं एटीके मोहन बागान का पलड़ा
थोड़ा भारी है। आप लोग भी विनिंग चांसेस जरूर बताइए, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो भी जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।